subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the pathophysiology of thalassemia, मेनली द अल्फा थैलेसीमिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया के डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं जो थैलेसीमिया है वो भी एक तरीके से एनीमिक डिसऑर्डर्स है, मींस एनीमिया डिसीज़ हैं, और उसके दो मेजर पार्ट होते हैं या दो मेजर टाइप होते हैं। एक होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है आपका बीटा थैलेसीमिया। तो आज हम बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया के बारे में, और बीटा थैलेसीमिया के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वो वीडियो बन जाती है तो उसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो or by using this link. So now let's start the topic. So thalassemia. So basically thalassemia is another type of anemic disorders. तो अल्टीमेटली ये जो डिसीज़ हैं वो भी एक तरीके से एनीमिया डिसीज़ है, मीन्स इसमें जो भी आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो कम हो जाता है। बात करें इसके बेसिक चीज़ों के बारे में तो इसमें दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। जो बात करें हम लोग अल्फा बीटा की तो कहीं ना कहीं वो उसके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंस जो अल्फा चेन और बीटा चेन्स हैं उनको रिविजन करता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके अल्फा थैलेसीमिया में जो हैं अल्फा ग्लोबिन चेन्स डिफेक्टिव होंगे या फिर वो नहीं होंगे, या फिर बात करें बीटा थैलेसीमिया में तो अल्टीमेटली उसमें बीटा चेन्स डिफेक्टिव होंगे या फिर वो नहीं होंगे। तो उसी के बेस पर हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो बात करें हम लोग थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया इज ए or thalassemias are the genetic inherited blood disorders in which there is reduced synthesis of the one or more of the globin polypeptide chain that lead to the abnormal hemoglobin formation, ultimately decrease the hemoglobin formation। तो बात करें हम लोग थैलेसीमिया की तो ये भी तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सिमिलर एज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की तरह भी एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और ये भी इनहेरिटेंट हैं, मीन्स आपको मदर और फादर से ही मिलेंगे, आपको पेरेंट्स से ही आपको मिलेंगे। तो कहीं कि उनके जीन में डिफेक्ट होंगे और वही जीन आपके में आएंगे। और बात करें इसमें जो मेन फीचर्स हैं, इसमें अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन के कंटेंट, हीमोग्लोबिन जो पोलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, खासकर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो ये चार मेजरली होते हैं आपके। तो उनमें उनकी जो सिंथेसिस है या उनका जो प्रोडक्शन है या उनके जो जीन्स हैं जिससे प्रोड्यूस होते हैं वो डिस्टर्ब होने की वजह से, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो हैं वो चेन्स जो हैं प्रॉपर्ली नहीं बन पाते। अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव फॉर्म होगा या फिर एबनॉर्मल फॉर्म होगा या फिर कम फॉर्म होगा। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें बेसिकली आपके ग्लोबिन चेन्स का ही रोल है। तो बेस्ड ऑन द ग्लोबिन चेन्स इट कैन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकंड इज द बीटा थैलेसीमिया। तो अल्टीमेटली अल्फा थैलेसीमिया में जो है अल्फा ग्लोबिन चेन्स डिफेक्टिव होंगे या नहीं बन पाएंगे, और बात करें बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स जो हैं डिफेक्टिव होंगे, जैसे कि आपके सिकल सेल एनीमिया में होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में भी आपके बीटा चेन्स में जो पॉलीपेप्टाइड हैं उनमें जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती हैं, जो आपके 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड से आपके वेरिएंट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसमें भी आपके बीटा चेन्स में ही होंगे और अल्फा में अल्फा चेन्स में होंगे। बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट इज द अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया मीन्स डिफेक्टिव और डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन। तो अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस डिफेक्टिव होना या फिर कम होना एक तरीके से इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके अल्फा थैलेसीमिया का। बात करें इसमें अल्टीमेटली तो हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा, खासकर उनके जो कि अल्फा कंटेनिंग हीमोग्लोबिन्स हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर में बेसिकली 3 टाइप के हीमोग्लोबिन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं HbA, HbA2, HbF। HbA फॉर एडल्ट होता है, F होता है फीटल। तो अल्टीमेटली हमारे जो एडल्ट कंडीशन में है जो मेजरली हैं वो आपके HbA1 मिलता है। उसके अलावा जो है HbA2 भी माइनर फॉर्म में होते हैं और HbF जो फीटल फॉर्म है वो भी होते हैं। बात करें फीटल फॉर्म में जो है उसमें बीटा चेन्स नहीं होते हैं, इसलिए सिकल सेल एनीमिया केस में HbF जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। उनमें ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो हाई होती है, उससे जो है उनका सिकल सेल बनना कम होता है। बात करें HbA, Hb2 और HbA2 और HbF की, तो उसमें जो पोलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग HbF की, मीन्स फीटल हीमोग्लोबिन की, उसमें जो है 2 चेन होते हैं अल्फा के, मीन्स अल्फा 2, और 2 चेन होते हैं गामा 2 के। तो ये आपका कंपोजिशन है आपके हीमोग्लोबिन का चेन्स का। और बात करें हम लोग HbA की, जो कि एडल्ट में मेजरली होते हैं, उसमें अल्फा 2 और बीटा 2 होते हैं, ये मेनली रोल करते हैं। तो आपके जो बात करें इसी में ही डिफेक्टिव होंगे, अल्फा में बेसिकली ये इसमें होते हैं डिफेक्टिव, और आपके जो बीटा थैलेसीमिया में या फिर सिकल सेल एनीमिया में आपके इसमें डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो HbA में है अल्फा 2 और बीटा 2, मीन्स 2 अल्फा के और 2 बीटा के।
सिमिलरली HbA2 भी एडल्ट में होते हैं बट माइनर होते हैं एज कम्पेयर टू द HbA। तो इसमें भी आपका अल्फा 2 और डेल्टा 2 होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर जो हैं आपके हीमोग्लोबिन्स होते हैं। उसके अलावा जब डिफेक्टिव होते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया में आपका बीटा HbH होते हैं, आपके सिकल सेल एनीमिया में HbS होते हैं, तो डिसीज कंडीशन में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं आपके हीमोग्लोबिन के चेंज पे। बात करते हैं हम अल्फा ग्लोबिन चेंज की, या अल्फा ग्लोबिन में अल्टीमेटली जो जीन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्रोटीन को या एमिनो एसिड्स को या पेप्टाइड्स को बनाने के लिए। तो इसमें भी जीन्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली जो है इट इज़ अकर्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ वन और मोर अल्फा चेन जीन्स। मतलब अल्फा चेन बनाने के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे उनमें म्यूटेशन होंगे, उनमें डिलीशन होंगे। तो बात करें हम अल्फा चेन्स की, तो बेसिकली आपके जो 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं जो कि होते हैं HbA1 जीन, जैसे कि बीटा के लिए होता है HbB, इस प्रकार आपके अल्फा के लिए होते हैं HbA1 जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स या अल्फा ग्लोबिन बनाने के लिए। तो बेसिकली 4 जीन इन्वॉल्व्स एंड दैट जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 एट द शॉर्ट आर्म। तो शॉर्ट आर्म जो आपके क्रोमोसोम नंबर 16 है उसके जो शॉर्ट आर्म्स हैं उसमें ये जीन बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम इस तरीके से शो करते हैं। तो ये आपके क्रोमोसोम हैं, जैसे क्रोमोसोम जो है पेयर भी होते हैं। तो ये 16 नंबर का क्रोमोसोम है और इसमें जो है शॉर्ट आर्म में जो है 4 जीन्स होते हैं 1, 2, 3, 4, जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जीन्स, इन जीन्स में जो डिलीशन है या म्यूटेशन है उनकी वजह से ही जो है आपका ये डिसीज़ होगा। और एक तरीके से सिकल सेल एनीमिया की तरह ही ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ये आपके सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होते हैं, इसलिए इसको जब हम क्रॉस ओवर करते हैं तो हम HB के फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको XY में नहीं लिखते हैं। जो भी आपके हीमोफीलिया है जैसे कि उसमें सेक्स क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको हम XY के फॉर्म में या XX के फॉर्म में क्रॉस ओवर करते हैं पेरेंट्स के, लेकिन इसमें जो है HB की फॉर्म में ही करते हैं, सेम एज ए सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। तो क्वेश्चन आपके आते हैं कौन से इसमें से ऑटोसोमल डिसीज नहीं है आपके, जैसे कि आपके सिकल सेल एनीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और आपके हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया इज द सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, तो अल्टीमेटली इसमें 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 4 जीन तो एक साथ डिलीट नहीं हो सकते, या फिर हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिलीशन ऑफ द जीन्स इट मे कॉज द सीवियरिटी ऑफ द एनीमियास। तो ये जो 4 जीन हैं, तो उस 4 जीन में जो डिफेक्टिव होने की वजह से आपको एनीमिया होगा वो आपका अल्फा थैलेसीमिया होगा, और वो जो डिपेंड करेगा उसकी सीवियरिटी जो है, उस एनीमिया कंडीशन की सीवियरिटी है वो डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ जीन्स जो हैं डिलीशन हो रहे हैं। तो उसी बेस पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले फर्स्ट है आपका 1 जीन डिलीशन, मीन्स केवल 1 जीन ही डिलीट होंगे आपके इस 4 जीन में, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट और कैरियर। तो ये तो एक तरीके से माइनर हैं, ये जो दोनों हैं माइनर हैं, और ये जो दोनों हैं आपके डिसीज कंडीशन में हैं, ये आपके हेट्रोजाइगस होते हैं या आपके होमोजाइगस होते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो बात करें हम लोग कैरियर की, तो एक तरीके से वो एसिम्प्टोमेटिक है, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और सेकेंड है आपका 2 जीन डिलीशन। तो 2 जीन डिलीशन जो है बेसिकली आपके हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर। तो ये जो है माइनर सिम्टम्स हमको शो होते हैं। तो ये भी एक तरीके से वाहक होते हैं, ये उतना डिसीज कंडीशन पे नहीं आते हैं। जो 2 जो हैं, अगर वो 3 जीन डिलीशन हुए, अगर आपके जो 4 जीन है उसमें 3 जीन जो हैं डिलीट हो गए हैं, तब वो होगा आपका मेजर, और वो होंगे आपके HbH डिसीज़। उसको हम बोलते हैं HbH डिसीज़, क्योंकि इसमें जो है आपके हीमोग्लोबिन ये जो AF है, A2 है, वो ना होके वो होते ही हैं। उसके अलावा जो है HbH आप हीमोग्लोबिन्स भी बनते हैं, जो कि थोड़ा सा टॉक्सिक या सीवियर हाइपोक्सिया कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका 4 जीन डिलीशन। अगर ये 4 जीन डिलीट हो गए हैं उस कंडीशन में जो है उसको हम बोलते हैं HB बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटोलिसिस। नाम से ही है हाइड्रोप्स फिटोलिसिस, मतलब कहीं ना कहीं आपके ये मदर से जो पेरेंट फिटस आएगा तो फिटस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस ओवर हैं वो आपके मेल टू फीमेल या मेल और फीमेल के जो क्रॉस ओवर हैं उनसे ही बनते हैं। तो बेसिकली 4 जीन्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ये 4 टाइप के हमको शो हो सकता है, 1 डिलीशन, 2 डिलीशन, 3 डिलीशन और 4 डिलीशन। तो इस तरीके से ये डिलीट हो सकते हैं। बात करें हम लोग फर्स्ट है आपका 1 डिलीशन, मतलब केवल 1 जीन ही इन्वॉल्व है, 1 जीन ही डिलीट हुए हैं। अल्टीमेटली बात करें हम किसी ह्यूमन पे, जैसे कि मेरे अंदर में 4 जीन्स हैं, अगर वो 2 जीन्स डिलीट हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो एक पेरेंट्स से 4 जीन नहीं मिलेंगे आपको, 2 जीन्स आपके मदर से और 2 जीन्स आपके फादर से ही मिल सकते हैं अगर 4 जीन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली फादर से 2 और मदर से 2, अगर फादर जो हैं हेल्दी हैं, उनमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है,
तो उनसे एक प्रॉपर मिलेगा, जीन मिलेगा जो रहेगा। और मदर जो है अगर सिंगल हैं, अगर वो कैरियर हैं, मतलब केवल एक जीन डिलीट हुए हैं तो केवल एक जीन ही डिलीट हो सकते हैं, मतलब आप भी कैरियर या ट्रेट हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। अगर मदर में 2 जीन डिलीट हुए होंगे तो चांस होगा कि आप इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं। लेकिन HB डिसीज़ होने के लिए मदर को भी और फादर को भी डिसीज़ होना ज़रूरी है, वो भी एक कैरियर और एक डिसीज़ होना ज़रूरी है, या उन पे भी जो है दोनों के दोनों ये चीज़ें होना चाहिए, ताकि एक जीन्स आपके ये मिल गए या एक जीन आपके ये मिल गए तो 3 हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपको क्रॉस ओवर पता है तो आप क्रॉस ओवर करने की ट्राई कीजिए अलग कंडीशन पर लेके। तो बात करते हैं हम लोग इनके पॉइंट्स की। तो बेसिकली आपका फर्स्ट है आपका अल्फा कैरियर या अल्फा थैलेसीमिया कैरियर, मतलब ये एक तरीके से एसिम्प्टोमेटिक हैं, माइनर हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे एनीमिया के, जैसे कि आपका पेलनेस ऑफ स्किन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जॉइंट पेन है, एनीमियास हैं, बोन इन्लार्जमेंट है, लिवर इन्लार्जमेंट है, जो कि हम आगे बात करेंगे, वो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। ये जो है एक तरीके से कैरियर ही हैं, एक तरीके से पेरेंट्स से जो फीटस हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे कैन पास द जेनेटिक डिफेक्ट्स टू द चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड डिलीशन, 2 डिलीशन। तो अल्टीमेटली या तो एक सिंगल क्रोमोसोम जो है आपके पेयर में होते हैं, तो या तो इस तरह से डिलीट हो सकते हैं दोनों में, या फिर आपके यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिस डिलीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांस डिलीशन। जब 2 क्रोमोसोम में डिलीट होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम आपके फादर से मिला है, एक क्रोमोसोम मिलता है आपके मदर से, तो अगर आपके इस तरह से मिलेगा तो वो होगा सिस डिलीशन, जो कि बेसिकली आपके एशियन में होते हैं, एशियन जो पीपल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, उनमें होते हैं। जो ट्रांस डिलीशन है, मतलब दोनों उस पर एक डिलीट हुए हैं, तो उस पर जो है बेसिकली आपके अफ्रीकन पर्सन पे ज़्यादा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। ट्रेट एक तरीके से भी कैरियर ही है, वो भी एक तरीके से वाहक की तरह काम करता है, लेकिन सिम्टम्स जो हैं थोड़ा सा माइनर होते हैं, सिम्टोमेटिक थोड़ा सा हो सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन हुए तो। बात करें नेक्स्ट की, हुआ 3 डिलीशन। तो अल्टीमेटली जो 3 जीन्स हैं वो डिलीट हो चुके होंगे, तो 2 जो हैं एक क्रोमोसोम से और एक क्रोमोसोम से, तो 3 जीन्स हो गए, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, वो 3 होंगे। तो ये है आपकी डिसीज़ कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं HBH डिसीज़ या HBH अल्फा थैलेसीमिया डिसीज़। तो बेसिकली इसमें जो है आपके अल्फा का जो 3 जीन्स नहीं होते हैं, इसमें मतलब जो है अल्फा जो ग्लोबिन चेन है वो प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं, उस वजह से जो है आपके बीटा चेन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। मीन्स इन दिस केस बीटा चेन्स इज फॉर्म इन एक्सेस कंडीशन, तो एक्सेस फॉर्म करता है आपका बीटा चेन। उस एक्सेस फॉर्म करने के कारण जो है जो आपका हीमोग्लोबिन है वो जो है इस तरह की नॉर्मल में HB अल्फा 2 बीटा 2 होता है, तो उस कंडीशन में ये चेंज होते हैं आपके HBH पे, इसको हम बोलते हैं HBH, जिसमें जो है बेसिकली आपके बीटा 4 होते हैं, मतलब चारों जो चेन्स हैं वो आपके बीटा होंगे। बीटा होने की वजह से जो है थोड़ा सा जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल HBA, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा एफिनिटी हाई होने की वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को रिलीज नहीं कर पाता, टिश्यू को नहीं दे पाता, उसके लिए जो है हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकती है। इसलिए इसमें जो है हाइपोक्सिया और हीमोलिटिक एनीमिया इज़ द मेन फीचर्स ऑफ द HBH डिसीज़। तो इसमें जो है हाइपोक्सिया होते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया होंगे। उसके अलावा जो है अगर हम उनके RBCs को देखें HBH के, तो उनमें जो है हिजाइन बॉडीज़ दिखाई देते हैं, जो कि शॉर्ट डॉट होते हैं, जो कि ब्लू कलर का दिखता है क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम उसको स्टैंड करें तो ये उसके बेसिक फीचर हैं आपके HBH के। बात करें हम फोर्थ की, तो वो है आपका HB बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिसिस, जो कि मोस्ट सीवियर केस है, मोस्ट एनीमिक डिसीज़ है। इसमें बेसिकली मदर से फिटस की ओर आता है और वो बहुत ही लाइफ इनकम्प्लिबिलिटी होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होता है, डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपरली ठीक ना करें तो बेसिकली इसमें जो है HB बार्ट्स आपके हीमोग्लोबिन बनते हैं जो कि आपका गामा 4 होते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें जो है आपके पूरे अल्फा नहीं रहेंगे और बीटा नहीं रहेंगे, उसमें केवल जो है गामा ही रहेंगे। तो HB गामा 4 होंगे उस पर, इसलिए जो है उनकी जो एफिनिटी है आपके ऑक्सीजन के लिए वो और अधिक हो जाती है। मीन्स मैक्सिमम एफिनिटी 100 टाइम्स मोर एफिनिटी देन द HBA। उसकी वजह से जो सीवियर हाइपोक्सिया होगा, इडिमा बच्चों में होता है, तो इडिमा को बच्चों में होने को ही हम बोल सकते हैं आपके हाइड्रोप्स फिटोलिसिस, जिसकी वजह से जो है वो डिसीज़ कंडीशन में हो सकते हैं। ये तो हो गया कुछ बेसिक बातें। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो आप इस इमेज में देखिए, हम बात करेंगे क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं आपके तीनों कंडीशन में, कैरियर पे या ट्रेट पे या फिर आपके HBH और HB बार्ट्स पे। तो पहला बात करते हैं हम लोग अल्फा थैलेसीमिया का 3 जो मेन कैटेगरी हैं, वो है आपका हाइड्रोप्स फिटोलिसिस,
जिसमें जो हीमोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लगभग 3 से 10 ग्राम तक हो जाते हैं आपके। अगर हम उसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक करें तो उसमें जो HB बार्स है जिसमें गामा 4 होते हैं वो लगभग 100% होते हैं। तो उसमें कोई भी और HB नहीं होते हैं, HbA नहीं होते हैं, HbF या HbA2 नहीं होते हैं, उसमें केवल HB बार्स होते हैं जो कि गामा 4 से बना होता है चारों चेन्स। और इसमें जो जीनोटाइप हैं वो लगभग चारों जीन्स डिलीट होते हैं। और इसमें सिम्टम्स जो हैं क्या होंगे, सिम्टम क्या होंगे, फिटल इन यूटेरो और अर्ली एफिशिएंसी, तो वो आपके यूट्राइन के अंदर ही डेथ हो जाएगा या फिर इन्फेंसी के दौरान ही वो डेथ हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग HbA डिसीज़ की। तो HbA डिसीज़ में जो है इसमें भी जो हीमोग्लोबिन्स हैं कम होते हैं, 2 से 12 तक हो जाते हैं। और जो इसमें जो मेन कंटेंट हैं वो होंगे आपके HbF 10% होंगे और HbH 2 to 4% होंगे। बाकी जो है HbA और Hb2 हो सकते हैं। तो ये मेन इसमें जो है HbH जो है बनना शुरू होता है, जो कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वह हाई होती है एज कम्पेयर टू द HbA। इसमें बेसिकली 3 जीन डिलीट होते हैं। इसमें जो बेसिक फीचर क्या होगा आपका, हीमोलिटिक एनीमिया। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट होगा अल्फा थैलेसीमिया टेरेट ट्रेट एंड कैरियर। इसमें जो है बेसिकली आपके ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं HbA ही होते हैं। इसमें बेसिकली 2 या 1 जीन्स डिलीट होते हैं। और इसमें जो है बेसिकली जो फीचर्स हैं वो क्या होंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर इन द विद नो एनीमिया। तो ये बेसिक क्लिनिकल फीचर है आपके इन चारों एनीमियाज की। तो अल्टीमेटली जैसे कि हम बात किए थे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, तो एक तरीके से माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। उनमें जो RBC का साइज छोटा हो जाता है और जो HB है वो कम हो जाता है। सिमिलरली इनमें भी जो है थैलेसीमिया भी एक तरीके से माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया के 2 मेन डिसीज होते हैं, थैलेसीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें जो है हीमोग्लोबिन का फंक्शन कम होता है और इसमें जो है बेसिकली आपके हीमोग्लोबिन को ग्लोबिन चेन्स हैं, ग्लोबिन चेन्स की फंक्शन कम होता है, उसमें हीम का, इसमें ग्लोबिन का, बाकी दोनों में ही हीमोग्लोबिन कम बनते हैं। सो नाउ कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजर डिसीज। फर्स्ट इज द HbH डिसीज। HbH डिसीज में बेसिकली आपके HbH हीमोग्लोबिन होते हैं और उनकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो हाई होती है। मीन्स HbH hemoglobin has a higher affinity to the oxygen and therefore they doesn't release the oxygen properly to the tissue। तो अल्टीमेटली वो टिश्यू को रिलीज नहीं कर पाते ऑक्सीजन, क्योंकि उनकी इन्फिनिटी हाई होती है, इसलिए जो टिश्यू पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उनको हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकते हैं। इसके अलावा उनमें जो है एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रामेडुलरी हीमोलिसिस भी होता है। 2 मेन इसमें कंडीशंस हैं। तो पहला बात करते हैं हम लोग हाइपोक्सिया की और सेकेंड आपका हीमोलिसिस। तो जो हीमोलिसिस है मीन्स आपका हीम का टूटना या हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना। तो अल्टीमेटली इसमें जो है इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होता है। इंट्रामेडुलरी मतलब होता है आपके बोन मेरो के अंदर, मेडुलरी जो है वर्ड है वो बोन मेरो से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इंट्रामेडुलरी, इंट्रा मतलब अंदर में, तो बोन मेरो के अंदर में हीमोलिसिस होता है। और एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर के बाहर, मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके बाहर जो आपके होंगे उसमें आपके हीमोलिसिस होंगे। तो हीमोलिसिस होने की वजह से जो है आपकी डाइजेशन है आपके स्प्लीन का वो बढ़ जाता है, उससे जो स्प्लीन जो है इनलार्जमेंट हो सकते हैं या स्प्लीन मेगाली हो सकता है। सिमिलरली जो है हाइपोक्सिया या हीमोलिसिस होने की वजह से जो है आपकी हीमोपोइसिस प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, चाहे आपके इंट्रामेडुलरी हो या फिर एक्स्ट्रा मेडुलरी हो, या मतलब बोन मेरो के अंदर हो जिसमें बोन मेरो में होते हैं, या फिर बोन मेरो के बाहर खासकर लीवर में जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हीमोपोइसिस बढ़ने की वजह से जो है आपके बोन मेरो का साइज बढ़ जाता है, या फिर आपके बोन में जहाँ जो बोन जिन बोन में बोन मेरो होते हैं उन बोन्स का साइज बढ़ जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ द बोन एंड द इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर सेल्स मीन्स लीवर टिश्यूज मे कॉज द हेपेटोमेगाली। तो ये बेसिक आपके कंडीशंस हैं आपके HbH डिसीज़ के, जिसमें 2 मेन हैं, हाइपोक्सिया और हीमोलिसिस। ओके, नेक्स्ट इज द HB बार्स हाइड्रोप्स फिटलिसिस। तो उसमें बेसिकली जो है HB बार्स गामा 4 होते हैं जो कि सुपर एफिनिटी होते हैं ऑक्सीजन के लिए, मतलब 100 टाइम्स मोर एफिनिटी देन द HbA नॉर्मल HbA हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन होता है जिससे जो कार्डियक फेलियर हो सकते हैं, या फिर आपके इनलार्जमेंट ऑफ लीवर या स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं हेपेटो स्प्लेनिक मेगाली भी हो सकता है। इसमें जो है इडिमा प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी स्वेल्स हो जाते हैं आपके खासकर फीटस का, उसकी वजह से जो है आपको हाइड्रोप्स फिटोलिसिस होता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स हैं ये। अगर हम ठीक ना करें तो ये लाइफ इनकम्पेटिबल हो जाता है और डिसीज भी डेथ भी हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजर अल्फा थैलेसीमिया डिसीज़। अब बात करते हैं बेसिक सिम्टम्स की। तो जो भी सिम्टम्स हैं एनीमिया के वो होंगे, मतलब पेलनेस ऑफ स्किन, फैटिगनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेलोर, फैटिग, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, इनलार्जमेंट ऑफ द चीक,
हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं आपके एनीमिया के या अल्फा थैलेसीमिया के। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस प्रोसेस की, तो हम इसको ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में बेसिकली हमको HB हीमोग्लोबिन है, MCV है मीन्स मीन कार्बोस्कल्स वॉल्यूम है, या फिर आपके MCH मीन्स मीन कार्बोस्कल्स हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस होते हैं। उसके अलावा जो है ब्लड स्मेयर को हम चेक करें तो खासकर उसमें जो है माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक दिखाई देता है नॉर्मल केस में। उसके अलावा जो है कुछ टारगेट सेल्स भी दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपके RBC का साइज शेप जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा जो है आपके अगर HBH है तो उसमें जो है गोल्फ बॉल लाइक RBCs दिखाई देंगे, जिसमें जो ये पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से HBH हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेट फॉर्म है। तो इस तरीके से दिखाई देते हैं आपके ब्लड स्मीयर में। इसके अलावा हम जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सा HB हीमोग्लोबिन बना हुआ है, HbF बना है, HB गामा 4 बना है या फिर HB बीटा 4 बना हुआ है। तो उस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्या डिजीज़ हो सकती है आपको, ये वो आपके HBH है या HB बार्ट्स है या फिर आपके नॉर्मल एल्फा के कैरियर हैं। उसके अलावा आपका जेनेटिक टेस्टिंग भी है कि कौन सा जीन्स इन्वॉल्व हुए हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट प्लान। तो HbH के लिए जो है बेसिकली 2 प्लान मेन होते हैं। पहला आपका बोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम ब्लड बार बार उसको देना पड़ता है। इसके अलावा जो है आयरन चेलेटिंग एजेंट्स, क्योंकि इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो हम आयरन ट्रैपिंग एजेंट या चेलेटिंग एजेंट्स देते हैं ताकि आयरन जो है बचा रहे, आपका हीमोग्लोबिन जो है बढ़ता रहे। तो ये 2 मेन आपके ट्रीटमेंट हैं किसके लिए, HbH के लिए। बात करें हम लोग HB बार्ट्स के लिए, तो उस कंडीशन में जो है ये आपका HB बार्ट्स के लिए जो है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूज़न या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये 2 मेन ट्रीटमेंट प्लान हैं आपके HB बार्ट्स के लिए। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अल्फा थैलेसीमिया, एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द बीटा थैलेसीमिया। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यही इसी टॉपिक का पार्ट है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And in last, thank you, keep watching.